महाभारत से बड़ा एपिक शायद ही दुनिया में आया हो। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हर भारतीय को अवगत होना चाहिए। ये आपको सिखाता है क्या आपको जिंदगी में करना चाहिए और सबसे खास तौर पर क्या आपको जिंदगी में नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे तथ्य जो ज्यादा लोग नहीं जानते। पहला ये, जब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान विराट रूप धरा था, कहते हैं उसे सिर्फ अर्जुन देख पाए थे, लेकिन अर्जुन के अलावा कुछ लोग जानते हैं कि संजय भी उसे देख पाए थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं एक तीसरे भी थे जिन्होंने उस विराट रूप को देखा था। वो थे भगवान श्री हनुमान। जी हां, महाभारत के पूरे युद्ध के दौरान श्री हनुमान उस युद्ध में मौजूद थे अदृश्य रूप में। वो वचनबद्ध थे कि वो युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे, चाहे कौरवों की तरफ से चाहे पांडवों की तरफ से, लेकिन पूरा युद्ध उन्होंने वही मौजूद अदृश्य रूप में देखा था और साथ ही साथ कृष्ण भगवान के विराट रूप को भी और उनके गीता के सार को भी। अगर कोई पूछे कि महाभारत में सबसे निर्मम हत्या किसकी हुई थी, सबसे बुरी मौत किसे मिली थी, ज्यादा लोग कहेंगे अभिमन्यु। पर अगर वास्तविकता देखी जाए, सबसे खराब मौत, सबसे निर्दयी मौत मिली थी दुशासन को। दुशासन एक बहुत बड़ा पापी था। भरी सभा में उन्होंने एक नारी का अपमान किया था और इसी वजह से भीम ने शपथ ली थी कि उनकी छाती को चीर देंगे और उसका लहू पिएंगे और लेके जाएंगे द्रौपदी के लिए। इसी के साथ दुर्योधन ने उसके बाद उनकी जांघों को बीच में से चीर भी दिया था और उनकी टांगों के टुकड़े भी कर दिए थे, साथ ही साथ उनका एक हाथ भी उखाड़ दिया था। अगर देखा जाए, इसे टीवी पर ऑडियंस के हिसाब से दिखाना बहुत मुश्किल है, पर इससे ज्यादा निर्मम हत्या, इससे ज्यादा खराब मौत जिसे कहते हैं, निर्दयी मौत, किसी को नहीं मिली महाभारत के युद्ध में। कुछ लोगों का मानना है कि महाभारत के अनुसार अर्जुन दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े धनुर्धारी थे। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उन्हें ही माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कर्ण उनसे बेहतर थे, लेकिन असल में ग्रंथ के अनुसार सबसे बड़े धनुर्धारी थे एकलव्य। एकलव्य ने अपनी शिक्षा छुप कर पाई थी द्रोणाचार्य की शिक्षा को देखते हुए, क्योंकि द्रोणाचार्य से वो शिक्षा ले नहीं सकते थे क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं थे। द्रोणाचार्य को जब इस बात का पता चला और उन्होंने एकलव्य की विद्या को देखा तो वो डर गए थे, घबरा गए थे कि आगे चलकर भविष्य में एकलव्य हस्तिनापुर के अगेंस्ट, हस्तिनापुर के खिलाफ कुछ कर सकता है। साथ ही साथ वो चाहते थे कि उनका प्रिय शिष्य अर्जुन ही माना जाए, सबसे बड़ा गांडीवधारी। इसलिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। इसलिए एकलव्य की कहानी धनुर्धर की भांति वहीं पर खत्म हो गई, वरना शायद वो भी महाभारत के युद्ध में होता। और अगर वो साथ देता दुर्योधन का, तो युद्ध का दुर्योधन और दुशासन के अलावा भी ऐसे बहुत से किरदार थे जो महाभारत में बहुत ही अभद्र यानी कि ईवल माने जाते थे, जिनमें से एक थे शिशुपाल। शिशुपाल का जब जन्म हुआ था, उनके पास 4 हाथ थे और एक तीसरी आंख थी। शिशुपाल को जब पहली बार कृष्ण जी के गोद में रखा गया था, लैप में रखा गया था, उनकी जो तीसरी आंख है और 2 जो एक्स्ट्रा हाथ हैं वो गायब हो गए थे। इसलिए तभी पता चल गया था कि भविष्य में शिशुपाल का वध कृष्ण भगवान ही करेंगे। इसीलिए शिशुपाल की मां ने कृष्ण भगवान से शिशुपाल के लिए जीवन दान मांगा। कृष्ण भगवान ने उन्हें वचन दिया कि मैं शिशुपाल के 100 अपराध, 100 पाप माफ कर दूंगा। और इसीलिए शिशुपाल इतने सालों तक जीवित रहे और एक के बाद एक पाप करते रहे, लेकिन आखिरी यानी 100वां पाप था, उन्होंने कृष्ण भगवान का बार बार अविरोध करते हुए उनका अपमान भी किया। और कृष्ण भगवान ने फिर भरी सभा में पांडवों के सामने, कौरवों के सामने शिशुपाल का वध कर दिया अपने सुदर्शन चक्र से। कृष्ण जी जब महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दे रहे थे, चाहे वो कौरव हो चाहे वो पांडव हो, सभी उस उपदेश को बहुत गौर से सुन रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे, चाहे वो दुशासन जैसा नीच ही क्यों ना हो। पर एक व्यक्ति ने उस गीता के सार को नहीं सुना और वो था दुर्योधन। दुर्योधन ने अपना मुंह फेर लिया था और अपने कानों पर हाथ रख लिए थे जब कृष्ण जी उपदेश दे रहे थे गीता का। एक और ऐसा तथ्य है, फैक्ट है, जो महाभारत के बारे में कोई नहीं जानता। संजय के अलावा दिव्य दृष्टि सहदेव के पास ही थी। साथ ही साथ सहदेव भविष्य को यानी कि फ्यूचर को भी देख सकते थे, लेकिन सहदेव को ये कर्ज था, ये श्राप था कि वो फ्यूचर को देख पाएंगे, भविष्य को देख पाएंगे, लेकिन उसे कभी चाहकर भी बता नहीं पाएंगे। इसलिए वो पांडवों की मदद नहीं कर पाए, वरना वो भविष्य पहले ही बताकर पांडवों का युद्ध बहुत पहले ही जितवा देते।
यूं तो महाभारत में ऐसे बहुत सारे किरदार रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स रहे हैं जो अपने आप में एक मिस्ट्री थे। लेकिन कहते हैं सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर, एक ऐसा किरदार जिसके बारे में आज भी लोग काफी कुछ नहीं जानते, वो किरदार था अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा जो गुरु द्रोण के पुत्र थे। कुछ कहते अश्वत्थामा में कई हाथियों का बल था। कुछ कहते हैं कि तीरंदाजी में धुरंधर के बदौलत अश्वत्थामा अर्जुन और कर्ण पर भी भारी थे। कुछ कहते हैं कि अश्वत्थामा अकेले ही चाहते तो युद्ध का पलटा कौरवों की तरफ पलट देते। लेकिन खास बात यह है कि अश्वत्थामा शायद आज भी जिंदा है। जी हां, महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडवों को सोचकर पांडवों की 5 पुत्रों का वध कर दिया था। साथ ही साथ अभिमन्यु के पुत्र का वध अभिमन्यु की पत्नी की कोख में ही कर दिया था। क्रोध में आकर कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया कि तुम्हें लगेगा ये वरदान है, पर यह तुम्हारा सबसे बड़ा अभिशाप होगा कि तुम कभी मरोगे नहीं, मानव रूप में ही तुम भटकते रहोगे। और कुछ लोगों का कहना है अश्वत्थामा आज भी कहीं मौजूद है उड़ीसा के जंगलों में। अश्वत्थामा के बारे में ऐसी कई सारी बातें, ऐसे कई सारे तथ्य हैं जो में से काफी लोग शायद कभी नहीं जान पाएंगे।